नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे धनतेरस दिवाली के दिन जिस भी घर में खाई जाती है 3 सब्जी, पूरे साल भर छप्पड़ फाड़ कर पैसा आता है। दोस्तों, धनतेरस पर खा लेना ही है एक चीज, भगवान धनवंतरी की कृपा से जीवन धनो धान्य हो जाएगा। साथ ही धनतेरस पर यह 2 सब्जी कभी भी घर पर मत बनाना, घर में आती है गरीबी, कंगाली। और जानिए, बर्तन कांच के खरीदे या स्टील के, पीतल के खरीदे या तांबे के खरीदे, झाड़ू कब खरीदे, दीपावली पर या धनतेरस पर झाड़ू, प्लास्टिक वाली, सीखे वाली फर्श वाली, आखिर कौन सी झाड़ू? कुछ लोग खरीद लेते हैं गलत झाड़ू। यह सारी जानकारी आपको इस वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो को अपने सुनहरे जीवन को बेहतर बनाने के लिए, चमकाने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। लेकिन धनतेरस पर 2 सब्जी कभी मत खाना। आज मैं भगवान धनवंतरी की सौगंध खाती हूँ, अगर आप धनवान ना बन जाए तो मुझे बताना, आपकी खाली झोली खुशियों से भर जाएगी। भगवान धनवंतरी और माता लक्ष्मी आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन लाएंगी जो आपके जिंदगी भर याद दिलाएगा कि ऐसा धनतेरस सभी के जीवन में आए। धनतेरस पर आज यह एक चीज आपने खरीद ली तो दुनिया की कोई भी महाशक्ति, दुनिया की कोई भी ताकत आपको भाग्य बदलने से रोक नहीं पाएगी, करोड़पति होने से रोक नहीं पाएगी। सच्चे हृदय से पूरा वीडियो को जरूर देखना। माता लक्ष्मी, हे भगवान धनवंतरी, यदि हमारे चैनल को कोई भी सब्सक्राइब करे तो उसके घर में स्थायी निवास बना लेना। धनतेरस और दिवाली पर उसके जीवन में ढेरों खुशियां देना। जय माता लक्ष्मी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। दोस्तों, हर साल कार्तिक माह कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस मनाया जाता है। पंचांग के अनुसार इस साल कब है धनतेरस 2024 का पर्व? त्रयोदशी तिथि का आरंभ 29 अक्टूबर सुबह 10:31 से, त्रयोदशी तिथि का समापन 30 अक्टूबर दोपहर में 1:01 तक। उदय तिथि के अनुसार धनतेरस का पर्व मंगलवार 29 अक्टूबर 2024 को मनाया जाएगा। धनतेरस का पूजा का शुभ मुहूर्त 29 अक्टूबर 2024 गोदी काल शाम को 6:31 से शुरू होकर रात 8:31 तक रहेगा। धनतेरस की पूजा के लिए आपको 1 घंटे 41 मिनट का समय मिलेगा। और दोस्तों, धनतेरस पर खरीदारी का शुभ समय है। धनतेरस पर सोना, चांदी और बर्तन या घर का कोई भी सामान खरीदना शुभ मुहूर्त है। धनतेरस के दिन अभिजीत मुहूर्त बन रहा है और इस योग में खरीदारी करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। 29 अक्टूबर के दिन 11:04 से दोपहर में 12:27 के बीच का समय, शाम को लेकर 5:01 से लेकर 6:40 तक का समय रहेगा। जो लोग मुहूर्त पर खरीदारी करते हैं उनके जीवन में भगवान धनवंतरी साक्षात उनके घर में माता लक्ष्मी सहित आगमन करती हैं। और यह आगमन ऐसा होता है कि उनके हाथों में कलश से भरा धन होता है, सोना चांदी के सिक्के होते हैं और घर की सुख समृद्धि बढ़ाने के लिए तथा बीमारी को भगाने के लिए उनके कलश में यह सभी सामग्री मौजूद होती हैं। दोस्तों, इसलिए मुहूर्त पर खरीदारी करें। जो लोग मुहूर्त पर खरीदारी करते हैं तो उनके जीवन में कई लाख गुना बढ़ चढ़कर धन, ऐश्वर्य, सुख समृद्धि, धन संपदा, उत्पन्न साथी और कार्यक्षेत्र में बढ़ोतरी होती है। संतान उत्पत्ति के साथ संतान का भविष्य धनवंतरी करती हैं, माता लक्ष्मी तय करती हैं और आपके घर में नींव इन्हीं के हाथों में आ जाती है। इसलिए शुभ मुहूर्त में करें खरीदारी। दोस्तों, अब जानते हैं कि धनतेरस के दिन हमें कौन कौन सी वस्तु खरीदनी चाहिए। यह जानकारी बताने से पहले सच्चे दिल से भगवान धनवंतरी के लिए एक लाइक जरूर करें, क्योंकि यह दिन भगवान धनवंतरी को समर्पित है, माता लक्ष्मी को समर्पित है। दोस्तों, 5 दिनों तक चलने वाला दीपावली के पर्व में धनतेरस का त्योहार सबसे पहले दिन मनाया जाता है और हिंदू पौराणिक मान्यता के अनुसार धनतेरस तिथि पर भगवान धनवंतरी का जन्म हुआ था। भगवान धनवंतरी को आयुर्वेदी और अच्छी सेहत के देवता के रूप में पूजा जाता है। दीपावली पर धनतेरस के दिन भगवान धनवंतरी की पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि, ऐश्वर्य और अच्छी सेहत का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ इसी दिन खरीदारी करना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन हर तरीके के शुभ कार्यक्रम प्रारंभ किए जाते हैं।
इस दिन विशेष रूप से सोना और चांदी के आभूषण, नए बर्तन आदि खरीदे जाते हैं। धनतेरस के दिन इस प्रकार की विशेष चीज खरीदकर मां लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलता है। ऐसी मान्यता है कि धनतेरस के दिन हम जिस भी वस्तु को खरीद कर लाते हैं उसमें 13 गुना की वृद्धि होती है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसी गलती ना करें, ऐसी खरीदारी ना करें जिससे कि आपको अशुभता आ जाए। यह ऐसी कौन सी चीज़ है, खासकर आज इस वीडियो में आपको बताएंगे। विशेष चीज़ें कुछ ना कुछ वस्तु खरीदनी ही चाहिए। अगर आप 13 वस्तु न खरीद पाए तो इनमें से कोई भी अपने समर्थ के अनुसार वह वस्तु आप घर कर खरीद कर ला सकते हैं। धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी, कुबेर और धनवंतरी भगवान की पूजा करने से घर में हमेशा धन धान्य और सुख समृद्धि और वैभव से भरा रहता है। दोस्तों, धनतेरस के दिन जो लोग सोना चांदी से बने हुए आभूषण या सोना या चांदी न खरीद पाए तो उन्हें ऐसी भी कुछ चीज़ें अवश्य खरीदनी चाहिए। सबसे पहली है झाड़ू। धनतेरस के दिन नई झाड़ू खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है, विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। झाड़ू को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। इस दिन जो व्यक्ति आर्टिफिशियल प्लास्टिक झाड़ू खरीदते हैं तो उसके घर में साक्षात राहु केतु चले आते हैं और ऐसे घर को कंगाल और बर्बाद बना देते हैं। आप किसी और प्लास्टिक की झाड़ू खरीद ले, लेकिन इस दिन राहु केतु का आगमन घर में कभी मत होने देना, नहीं तो भगवान धनवंतरी उल्टे पांव लौट जाएंगी। देखिए, इस दिन राहु काल भी चल रहा है और जब एक बार आपके घर में राहु का प्रवेश हो जाए तो भला वहां पर माता लक्ष्मी और धनवंतरी देवता का आना वर्जित है। ऐसे घर को त्याग देते हैं क्योंकि भगवान धनवंतरी राहु केतु के भीषण शत्रुता है, वह नाराज हो जाएंगी। देखिए, इस दिन माना जाता है कि नई झाड़ू धनतेरस के दिन पहले पूजा करके फिर उसका प्रयोग करने से घर की सारी नकारात्मकता ऊर्जा दूर हो जाती हैं और घर में सुख समृद्धि का वास हो जाता है। दोस्तों, अगर हो सके तो धनतेरस के दिन एक गुप्त झाड़ू का दान करना चाहिए। इससे आप मंदिर में चुपचाप रखें, वहाँ पर आपको रख देनी है। मंदिर में झाड़ू रखने आने से माता लक्ष्मी बड़ी प्रसन्न होती हैं, बहुत खुश होती है। जो मंदिर में साफ सफाई के लिए झाड़ू का दान करता है उनका घर समस्त बीमारी से दूर रहता है, घर में माता लक्ष्मी का आगमन होता है। दोस्तों, अगली वस्तु है साबुत धनिया। धनतेरस के दिन आप कुछ लेकर आए या ना आए, साबुत धनिया तो हर कोई लाता है। साबुत धनिया लाकर दीपावली के दिन उसे पूजा करने के बाद अपने ही घर में क्यारी में गमले में डाल देना चाहिए और ऐसा करने से कहा जाता है कि घर में आपका जो भी धन है, जो भी आएगा उसमें बरकत होने लगेगी। अगर आप इस दिन अनावश्यक रूप खर्च कर होते हैं तो उसमें भी रोक लग जाती है। देखिए, मैं भगवान धनवंतरी की सौगंध खाती हूँ, अगर मात्र 1 रुपये का धनिया खरीद कर लाइए, समय पर आप घर में लेकर आएँ तो आपके घर में जाने से पहले उसमें 1 रुपये का सिक्का जरूर डालना। धनिये में जब 1 रुपये का सिक्का आप डालकर प्रवेश करते हैं तो साक्षात भगवान धनवंतरी अपने दोनों हाथों में कलश लेकर तथा माता लक्ष्मी को साथ लेकर घर में प्रवेश करती हैं। दोस्तों, इस दिन नमक भी खरीद कर लाना चाहिए। नमक अगर आपके पास डेयरी वाला है तो और भी शुभ है, लेकिन आजकल डेली वाला नमक मिलना हर जगह पॉसिबल नहीं होता, तो आप जो भी नमक आपको मिल पाता है वह नमक आप इस दिन घर पर लेकर आए। धनतेरस से लेकर दिवाली के अगले दिन तक, गोवर्धन और भैया दूज तक आप इसी नमक का प्रयोग करें और इस 5 दिनों तक लगातार आपको नमक का पोंछा लगाना है। ऐसा करने से दरिद्रता दूर हो जाती है और घर से नकारात्मकता ऊर्जा दूर हो जाती है। लाजमी है, जब नकारात्मकता ऊर्जा घर से दूर हो जाएगी तो भगवान धनवंतरी और माता लक्ष्मी का आगमन अवश्य होगा। दोस्तों, अगली चीज है आपको घर पर लानी है, वह है गोमती चक्र। गोमती चक्र हैप्पी जिंदगी चैनल के अनुसार कहते हैं कि जिस भी घर में गोमती चक्र होता है वहाँ सुख सौभाग्य और समृद्धि की वृद्धि होती है। गोमती चक्र घर पर रखने से वास्तु दोष भी कम होता है और घर में किसी भी सदस्य आत्मविश्वास की कमी होती है तो धनतेरस के दिन गोमती चक्र लाकर उसके साथ हाथ से पूजा करवाकर फिर बाद में आपको इन गोमती चक्र को अपने मंदिर या फिर धन रखने के स्थान पर रख देना है। ऐसा करने से जो भी संबंधित परेशानी है वह दूर हो जाती है और आपकी सारी वस्तु मार्केट में पूजा वाली दुकान पर बहुत ही आसानी से मिल जाएंगी। हम गोमती चक्र जरूर लाते हैं।
अपने घर में और आप भी लेकर आइए। अगर पहले से ही गोमती चक्र है, गोमती चक्र तो पूजा अवश्य करें। दोस्तों आप यकीन मानेंगे, आज हम गोमती चक्र के शुभ परिणामों से महाधनी बन चुके हैं। आप भी माता लक्ष्मी की पूजा करके अवश्य प्राप्त कर पाएंगे। अगली चीज़ है वह है कौड़ी। आपको सफ़ेद कौड़ी, पीली भूरी या चितकबरी मिल जाए, लेकिन आपको जो कौड़ी लानी है या तो वह सफ़ेद हो लेकिन पीले रंग की कौड़ी लेकर आए। कहते हैं कि जिस भी घर में कौड़ी होती है पर माता लक्ष्मी जी हमेशा वास करती हैं। कौड़ी लक्ष्मी जी को आकर्षित करती हैं, इसलिए आज के दिन आप 5 या 11, 13 कौड़ी लेकर आप चाहें तो धनतेरस की शाम या फिर दीपावली की रात उसकी पूजा करके रोली अक्षत कुमकुम अर्पित करके फिर एक लाल कपड़े में बांधकर आपको अपने घर में जहां पर आप धन रखते हैं वहां पर रख देना। आप मानो या मानो, हैप्पी जिंदगी चैनल में मैं लक्ष्मी माता की सौगंध खाती हूं। हमारे घर में भी कौड़ी रखी हुई है और अगर आप इनकी पूजा करते हैं, आज हम भी धन ऐश्वर्य से माला माल हो चुके हैं। माता लक्ष्मी हमने हमें करोड़पति बना दिया है। आप भी कौड़ी की पूजा तथा घर में कौड़ी जरूर लेकर आएं। कौड़ी आप शंख में रखते हैं, बहुत ही शुभ माना जाता है। शंख में पानी जरूर डालें और फिर कौड़ी उसमें डुबो दें। हर साल आप इन्हीं पुरानी कौड़ी की पूजा कर सकते हैं। हर साल आपको कौड़ी खरीदने की आवश्यकता नहीं। यदि आप नई कौड़ी खरीदना ही चाहते हैं तो पुरानी कौड़ी को आप जल में प्रवाहित कर दें। पुरानी कौड़ी जल में प्रवाहित करने से माता लक्ष्मी कभी भी क्रोधित नहीं होती, उल्टा आपसे गंगा मैया प्रसन्न हो जाती हैं। गंगा जल में कौड़ी अर्पित करने से, जल में विसर्जित करने से गंगा मैया का आशीर्वाद मिलता है और माता लक्ष्मी भी धनो धान्य बना देती हैं, प्रसन्न होती हैं। अगली चीज है तो अगली वस्तु है वह वस्तु है 7 मुखी रुद्राक्ष की माला या फिर 7 मुखी रुद्राक्ष। अगर आप धनतेरस के दिन 7 मुखी रुद्राक्ष को घर पर लाते हैं, फिर उसकी विधि विधान से पूजा करते हैं या भगवान शिव की पूजा इस रुद्राक्ष का प्रयोग करते हैं, किसी भी मंत्र का जाप करते हैं तो उसमें आपके घर में कभी परेशानी नहीं आती। किसी प्रकार का कोई अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता, क्योंकि दीपावली का त्योहार होता है और इस दिन घर में अपनी समर्थ के अनुसार दीपक जलाएं। धनतेरस के दिन भी दीपक जलाना अगर आप चाहते हैं तो आपके घर में साक्षात माँ लक्ष्मी जी का वास सदा बना रहेगा। पूरे साल वर्ष आपके घर में धन की कभी कमी नहीं होगी, आपको कभी कर्ज लेना नहीं नौबत आएगी। हैप्पी जिंदगी चैनल के अनुसार ऐसे में धनतेरस की शाम को 13 दीपक घर के अंदर, 13 दीपक घर के बाहर जलाएं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हम भी अपने घर में दीपक अवश्य जलाते हैं, बहुत ही आनंद पूर्वक माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। दोस्तों धनतेरस के दिन 8 जो वस्तु लाते हैं, आपको मिट्टी के दीपक जरूर खरीद कर लाने चाहिए। मिट्टी के दीपक आप अपनी समर्थ के अनुसार खरीद कर ला सकते हैं। अगर हो सके तो किसी ज़रूरतमंद के यहाँ पर धन का आगम हो तो ऐसे में आप मिट्टी के तेल का दीपक सहित और बाती रुई सहित दान भी कर सकते हैं। हम धनतेरस और दीपावली पर यह कार्य अवश्य करते हैं। हैप्पी जिंदगी चैनल सभी कार्य शास्त्रों के अनुसार करने के बाद ही आप तक पहुंचाता है। हैप्पी जिंदगी चैनल के अनुसार अगली वस्तु है जो आपको खरीद कर लानी है, वह है लक्ष्मी और गणेश की मूर्ति। वैसे तो लक्ष्मी और गणेश की मूर्ति घर पर लाना बहुत ही शुभ माना जाता है मिट्टी की, लेकिन यदि आप मिट्टी की मूर्ति ना ला पाना चाहते हैं तो धातु की मूर्ति जैसे कि आप चांदी की, सोने की, पीतल की मूर्ति भी घर पर ला सकते हैं। दोस्तों भगवान गणेश की तथा माता लक्ष्मी की सौगंध खाती हूँ कि अगर आप इस दिन गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति अपने घर में स्थापित कर दी तो और सच्चे दिल से अपने घर पर ले आए तो आपकी दुनिया की कोई भी ताकत मादानी होने से नहीं रोक पाएगी। दोस्तों अगर आपके पास पहले से ही मूर्ति है तो आप जरूरी नहीं कि हर दीपावली पर मूर्ति खरीदकर धातु की मूर्ति लेकर आएं। हर साल आप मूर्ति खरीदें, लेकिन मिट्टी की मूर्ति है तो विसर्जन आपको धनतेरस के नई मूर्ति लाकर उनकी पूजा विधि विधान से करनी चाहिए। धनतेरस के दिन खरीदी गई नई मूर्ति का पूजन आपको दीपावली की शाम को करनी चाहिए। धनतेरस के दिन आप भगवान गणेश और माता लक्ष्मी जी की जो मूर्ति खरीदी थी वह खरीदते समय यह ध्यान रखें कि दोनों मूर्ति अलग अलग होनी चाहिए और दोनों ही मूर्ति में भगवान गणेश और माता लक्ष्मी बैठी हुई मुद्रा में होकर खड़ी हुई मुद्रा में लाई गई मूर्ति जो होती हैं वह उग्र स्वभाव की और चंचल मानी जाती हैं। दोस्तों अगर आप खड़ी मुद्री वाली मूर्ति लेकर आते हैं तो ऐसे में धन की कमी आपके घर में लगातार बनी रह सकती है।
और आपको ध्यान रखना है कि जो आप मूर्ति लेकर आए हैं वह मूर्ति कहीं से खंडित न हो, टूटी न हो। गणेश की प्रतिमा खरीदते समय ध्यान रखें कि उनकी जो सूंड है वह बाईं तरफ मुड़ी हुई हो और उनका जो वाहन है मूषक उस मूर्ति में जरूर हो। और भगवान गणेश के हाथों में लड्डू या मोदक होना चाहिए और लक्ष्मी जी की जो मूर्ति है वह कमल के फूल पर विराजित होनी चाहिए और उनके हाथ में सिक्के हों या फिर उनके गिरने वाली अवस्था में हो। ऐसी मूर्ति घर पर लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, बहुत से लोग जो आजकल के उल्लू पर विराजमान मूर्ति या फिर तस्वीर घर पर लेकर आते हैं, लेकिन आपको हाथी या फिर कमल के फूल पर विराजमान लक्ष्मी जी की मूर्ति या तस्वीर आपको घर पर लानी चाहिए। कभी भी प्लास्टिक की मूर्ति ना। दोस्तों, आपको धनतेरस और दिवाली पर ऐसी क्या चीज़ है जो आपको ज़रूर खानी चाहिए, साथ ही कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको धनतेरस और दिवाली पर भूलकर भी नहीं खानी चाहिए। आइए जानते हैं उनके बारे में। धनतेरस की पूजा और दीपावली की पूजा में आप सीताफल अवश्य लेकर आएं। भगवान धन्वंतरी को 5 प्रकार के फल अर्पित करने चाहिए। आप अपने मन के अनुसार फल लाएं, लेकिन सेब, सीताफल, केला अवश्य होना चाहिए। यदि आप कोई भी 5 रंग के फल लेकर आते हैं, भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी को नाशपाती कभी भी अर्पित नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति धनतेरस और खासकर त्योहारों पर, दीपावली पर सीताफल खा लेता है, उसके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती। सीताफल में साक्षात माता लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है, माता सीता का आशीर्वाद होता है। आप सीताफल अवश्य लेकर आएं। माता लक्ष्मी को दीपावली पर गन्ना अवश्य अर्पित करें। बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। गन्ना इस दिन अगर आप खा लेते हैं तो आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती। दीपावली पर माता लक्ष्मी को 5 रंग की मिठाइयाँ अवश्य अर्पित करें। दीपावली पर माता लक्ष्मी को मखाने जरूर खिलाने चाहिए। जिस तरह माँ लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र से हुई थी, उसी तरह मखाने की उत्पत्ति भी जल से हुई थी। मखाने भी कमल के पौधे से मिलते हैं। धर्मशास्त्र के अनुसार कमल और फूल मखाने से बहुत ही शुभ माने जाते हैं। खास तौर पर मखानों की खीर बनाकर माता लक्ष्मी को अर्पित करने से घर में धन धान्य के भंडार बने रहते हैं। धर्मशास्त्र के अनुसार दीपावली की पूजा में भगवान गणेश को जो व्यक्ति दूर्वा घास अर्पित करता है तो उस व्यक्ति को गरीब नहीं बना सकता, ऐसा व्यक्ति स्वयं ही धनी हो जाता है। इस दिन प्रसाद के रूप में दूर्वा घास अवश्य लानी चाहिए और पूरे घर को खिलाएं। भगवान गणेश की कृपा हमेशा आपके परिवार पर बनी रहेगी। जो व्यक्ति दीपावली के दिन माता लक्ष्मी को खीर अर्पित करता है, उसकी कुंडली में वारे नारे हो जाते हैं, उस व्यक्ति की लॉटरी लग जाती है। उसे धनी होने से कोई नहीं रोक सकता। माता रानी को अर्पित करने के बाद प्रसाद पूरे परिवार को यह जरूर खिलाएं। इससे बंद किस्मत के ताले भी खुल जाते हैं। धन संपदा, ऐश्वर्य उसके जीवन में हमेशा वास रहती है। इस दिन खीर अर्पित करने से माता लक्ष्मी सच्चे हृदय से आपको आशीर्वाद देती हैं। अब आप जानते हैं धनतेरस और दीपावली पर वह ऐसी कौन सी चीज़ है जो घर पर कभी नहीं बनानी चाहिए, नहीं तो पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। किसी को भी ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए। ऐसा खाना घर में बनाने पर माता लक्ष्मी घर त्याग देती हैं, भगवान धन्वंतरी क्रोधित हो जाती हैं। आइए जानते हैं। धर्मशास्त्र के अनुसार धनतेरस और दीपावली पर लहसुन प्याज का खाना कभी मत खाना चाहिए, क्योंकि इस दिन भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी की पूजा का विधान है। इस दिन जो व्यक्ति लहसुन प्याज का खाना खाता है, उसके घर में हमेशा राहु केतु का वास हो जाता है। भगवान शनि महाराज नाराज हो जाते हैं और अगर आपके घर में राहु केतु का वास हो जाए तो वहाँ पर माता लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी की कृपा कभी नहीं बनेगी। और यह बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। वेदों के अनुसार खास तौर पर धनतेरस के दिन राहु केतु की भी उत्पत्ति हुई थी और उन्हीं मूंग दाल लाल से जिन पौधे का जन्म हुआ वह लहसुन और प्याज थे। और जो भी धनतेरस और दीपावली पर लहसुन का प्याज का सेवन करेगा, उसके घर में राहु केतु का वास हो जाएगा, कंगाली आ जाएगी, बर्बाद हो जाएगा। इसलिए ऐसा खाना भूलकर भी इसी समय खास तौर पर कभी मत खाना चाहिए। बाकी दिनों में खा सकते हैं। धनतेरस और दीपावली पर लहसुन प्याज का खाना कोई मत खाना। छोटे छोटे बच्चे गलती अक्सर कर देते हैं, अक्सर बाजार में डिब्बा बंद खाना खा लेते हैं या चिप्स कुरकुरे आदि खा लेते हैं जिसमें लहसुन प्याज होता है। इसलिए कम से कम धनतेरस और दीपावली पर इन चीज़ों से दूर रहें। दोस्तों, जरा आप सोचिए, आप खास तौर पर धनतेरस और दीपावली पर राहु केतु को अपने घर में बुलाएंगे या फिर भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी को। इसलिए अपने घर का सत्यानाश जानबूझकर ना करिएगा।
आगे आपकी मर्जी। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार माना जाता है कि भगवान धन्वंतरी की कृपा प्राप्त करने के लिए पीली चीज घर में इस दिन अवश्य बनानी चाहिए, जैसे कि कड़ी पकौड़े, पीले चावल, पीला हलवा, पीली खीर आदि अवश्य बनानी चाहिए, क्योंकि इस दिन पीला रंग स्वर्ण माना जाता है तथा सोने के समान माना जाता है। भगवान धन्वंतरी को पीला रंग अति प्रिय है, पीले चीजें अति प्रिय है। इस दिन पीली चीजें अवश्य खानी चाहिए, पीला रंग अवश्य धारण करना चाहिए। पीले रंग से भगवान धन्वंतरी आकर्षित होती हैं, तो ऐसे में माता लक्ष्मी भी आपके ऊपर घर में स्थायी रूप से अपना वास बनाएंगी। भक्त माना जाता है कि धनतेरस और दीपावली जैसे महापर्व को कभी भी कर्ज लेकर के नहीं मनाना चाहिए। जो व्यक्ति कर्ज लेकर दीपावली का त्योहार मनाता है, उसके घर में उल्टा कर्ज और हो जाता है। शास्त्रों में एक उल्लेख है कि माता लक्ष्मी उसी के घर में वास करती हैं जो सच्चे हृदय से माता लक्ष्मी को बुलाता है। माता लक्ष्मी मात्र एक मिश्रित के टुकड़े से भी प्रसन्न हो जाती हैं। बस आपके मन में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। पूजा पाठ आप सच्चे हृदय से करेंगे तो आपके लिए चंद सिक्के हीरे के समान हो जाएंगे। अगर आप मन से श्रद्धा न हो तो आपके पास करोड़ों रुपए भी बेकार है।